शांति 24 जुलाई 2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपने जीवन हीरे समान बनाने। हीरे जैसा जन्म कहा जाता है स्वर्गवासियों का, और कोड़ी जैसा जन्म है नरकवासियों का। तो बाबा कहते ये बनेगा, बाप की याद से ही ऐसा जीवन बनेगा। आज की मुरली का प्रश्न, नई दुनिया में उच्च पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? उत्तर, बाबा कहते हैं, बच्चे जिन पुराने संबंधियों से तुम्हें इतना दुख मिला है, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल मुझे याद करो। उनके साथ रहो लेकिन मन को मेरे में लगाओ। इससे तुम्हें नई दुनिया में उच्च पद मिलेगा। आगे बाबा लिखते हैं, पहले पहले तो शिव बाबा का मंदिर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि शिव बाबा सबसे पहले आके ब्रह्मा तन में हमें ज्ञान देते हैं। फिर बनते हैं देवताओं के, फिर देवताओं के इसलिए बनते हैं क्योंकि हम भी पूज्य बन जाते हैं उस ज्ञान से। फिर मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं, प्रूफ देते हैं, उसका प्रूफ है मंदिर खड़े हैं। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते रहते हैं, दूसरी तरफ शिव बाबा तुमको पूज्य बना रहे हैं। तुम यहाँ आए हो पूज्य देवता बनने। जो भी देवताओं के पुजारी है वास्तव में वह भी आकर यहाँ ब्राह्मण बनेंगे। आगे बाबा कहते, 5000 वर्ष की कहानी हो सकती है, लाखों वर्ष की नहीं हो सकती। आगे बाबा कहते, 84 का चक्कर लगाने वाले कोई एक ब्राह्मण नहीं है, बहुत सारे ब्राह्मण हैं। आगे बाबा कहते, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें हम पवित्र होते हैं, वह बहुत अच्छी होती है। बच्चे बच्चियां बड़ी खुशी में पढ़ते रहते हैं। शादी की और एक दो को कांटा लगाना शुरू किया, क्योंकि शादी के बाद हम किस में चले जाते हैं? विकार में। सतयुग में कोई कांटा नहीं लगाते हैं क्योंकि वहां विकार में जाते ही नहीं। अभी तुम फिर फूल बनते हो। आगे बाबा गीता में लिखे मन मना भव का अर्थ बताते हैं। मुझे याद करो और विष्णु चतुर्भुज को अर्थात विष्णुपुरी को याद करो। मूल है ही एक अक्षर। संगम की यादगार है कुंभ का मेला। ये बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हमारी आत्मा पतित बनी है, इसलिए पुकारते हैं पतित पावन आओ। कुंभ का मेला लगता है, कितने जाकर गंगा स्नान करते हैं, फायदा कुछ भी नहीं है, पावन कोई भी बनता नहीं है। अभी बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं। तो ये क्या है? कुंभ का मेला है, जब बाप आकर ज्ञान की वर्षा करते हैं। इस ज्ञान से ही पावन बनेंगे, स्नान करने से नहीं बनेंगे। आगे बाबा याद से कमाई और भागीरथ का बताते हैं, भक्ति में जिसका गायन है। बाबा को जितना याद करेंगे उतनी कमाई, याद से ही कमाई। ऐसी कभी सुनी है कि याद से कमाई होती है? कितनी बड़ी कमाई है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप निराकार है, उसने इस शरीर का आधार लिया है। भागीरथ का भी वर्णन है ना। भागीरथ किसको बोला गया है? ब्रह्मा बाबा को बोल रहे हैं बाबा, जिसका भक्ति में गायन है। जिस रथ पर परमपिता परमात्मा की परमात्मा आत्मा सवार होती है। इनके भी बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब बाप कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ अथवा इस रथ में विराजमान होता हूँ। बाकी कोई घोड़ा गाड़ी के रथ की बात नहीं है, जो भक्ति में दिखाया है घोड़ा गाड़ी। बाबा कहते उसकी बात नहीं है। आगे बाबा कहते, जैसे तुम्हें IAS की पढ़ाई का इम्तिहान का नशा है ना, तो इस पढ़ाई वो पढ़ाई कितनी ऊंची मानते हैं IAS की पढ़ाई। तो ये पढ़ाई किसकी पढ़ाई है? परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, और ये भगवान की पाठशाला है। तो तुम्हें कितना नशा होना चाहिए। आगे बाबा कहते, अब तुम बाबा पर बलिहार जाते हो, तन मन धन सब कुछ दे दिया। अब बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, अपना घर बार संभालो, सब शिव बाबा का है, मैं आपका हूँ, आपको ही याद करता हूँ। दिल से सरेंडर करते हो। बाप कहते हैं भल महल में रहो, घूमो फिरो मौज बनाओ, सिर्फ मुझे याद करो तो बहुत खुशी में रहेंगे। सिर्फ बाबा को याद करना है। बाबा किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं, बस बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो हर कर्म करते। आज की मुरली का वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव।
हमेशा हर संकल्प में और हर कर्म में और हर बात में देखना है कि ये नथिंग न्यू है। ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है, अपना अपना पार्ट है, इसलिए क्यों क्या का क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इससे क्या होगा, हम न्यारे और प्यारे बन जाएंगे और मन के अंदर जो भी हलचल है वो समाप्त हो जाएगी और नंबर 1 तकदीर आत्मा बन जाएंगे। आज की मुरली का स्लोगन, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। भाई सहनशील बनो, सहन करने की शक्ति लाओ। भाई कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी कैसा भी व्यक्ति आ जाए, उसको सहन करने की अगम शक्ति लेके आएंगे अपने अंदर, तो हमारे अंदर कितना भी कठोर संस्कार है वो भी शीतल हो जाएगा, मतलब वो भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इतनी मानता है सहनशीलता की। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।